हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपने अकाउंटेंसी के पहली क्लास पे आते हैं। देखते हैं, सबसे पहली बात आपको जो सीखनी है बच्चों कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। भैया अकाउंट्स पढ़ना है आपने तो अकाउंटिंग का मीनिंग तो पता होना चाहिए, है ना। क्या होता है अकाउंटिंग? बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे डांसिंग का मतलब डांस होता है, कुकिंग का मतलब खाना बनाना होता है, ऐसे ही बच्चों अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स बनाना। मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू मेंटेन अकाउंट्स। ठीक है जी, अकाउंटिंग का मीनिंग अकाउंट्स बनाना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की नीड नहीं है। ओके, इसका मतलब अकाउंट्स को समझ लो क्या होता है। अकाउंट्स का मतलब बच्चों होता है डिटेल्स। किसकी डिटेल्स? बिजनेस में जो लेन देन हुए हैं ना बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कि जो अकाउंट्स है वो किसके बनाए जाते हैं? बिजनेस के ना। तो बिजनेस में होने वाले जो लेन देन हैं उनकी जो डिटेल्स है ना बच्चों, उन डिटेल्स को हम अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स बनाने को अकाउंटिंग कहते हैं। इसका मतलब अकाउंटिंग का अल्टीमेट मतलब क्या होता है? आपको एक सिस्टम बनाना है, डिटेल्स बनानी है किसकी? आपके बिजनेस में जो भी लेन देन हुए हैं उनकी। ठीक बात है। सेकंड बात, बच्चों अकाउंटिंग जो चलता है ना, पहले एक ही बात बताता हूँ आपको। आपने ना एक पढ़ा होगा कि जो अकाउंटिंग है वो ना एक साइंस है। आपने पढ़ा हुआ है ना इस बात को। प्लस वन की स्टार्टिंग में ही हम ये पहला पेज खोलते, वहां पे लिखा होता था अकाउंटिंग इज ए साइंस। अच्छा, साइंस क्यों बोला जाता है अकाउंटिंग को, इस बात को समझो। मैं ये कहता हूं बच्चों कि साइंस जो है ना, आप उन सभी चीजों को बोल सकते हो जिसके खुद के साइंटिफिक नियम है, साइंटिफिक सिद्धांत जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो क्या अकाउंटिंग के खुद के कोई सिद्धांत है? क्या अकाउंटिंग के खुद के कोई प्रिंसिपल्स हैं? जी हाँ, होते हैं। इसी वजह से अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। मतलब क्या है? इन्हीं सिद्धांतों की वजह से क्या होता है? एक सिस्टम बनता है। आपने क्या कहा जी? यहाँ पे ना हमें एक डिटेल बनानी है किसकी? जो बिजनेस में लेन देन हुए हैं उनकी आपको एक डिटेल बनानी है। तो मैं ये कहूंगा कि डिटेल तो बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन वो डिटेल सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक कब होगी? जब उसमें साइंस नाम का एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, साइंस का मतलब क्या हो गया? उसके कुछ नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत, कुछ भी आप उनको कह सकते हो। क्या क्या प्रिंसिपल्स है, बहुत अच्छे से डिटेल में, डेप्थ में सीखेंगे। अभी बस एक बेसिक कंसेप्ट है कि क्या चीज है इसमें। अच्छा, अब एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। एक दिन ना मैं वैसे ही घूमते हुए, संडे का दिन था, पापा की शॉप पे चला गया। ठीक है, तो वहां मैंने देखा कि एक वो बुक पढ़ी थी जिसपे हिसाब किताब बनता था। कोई भी दुकान हो, छोटी है बड़ी है शॉप, हिसाब किताब तो सब जगह होता है, अकाउंट सब जगह बनते हैं। तो वहां ना उसमें मोहन नाम के एक बंदे का खाता बना हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें जो पापा ने लिखा हुआ था उसमें था 20/6 को आया, सामान ले गया। सेम टू सेम यही चीज 200 का। उसके बाद कुछ दिन के बाद आया, जमा हुए 150, बाकी, या इसको कई लोग जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं वो बैलेंस भी लिख देते हैं, कितना? 50। अब एक छोटा सा सवाल है मन में बच्चों, क्या ये जो अकाउंट्स बने हैं, मोहन का जो खाता बना हुआ है, क्या ये सही है या गलत है? कोई भी बच्चा कह दे कि ये गलत है, चैलेंज है इस बात का, क्योंकि गलत है ही नहीं, ये तो एकदम सही है। हिसाब किताब हो गई ऐसे, 200 का सामान ले गया, 150 का सामान, 150 उसने पैसे जमा किए, 50 आपके बाकी हैं, होगा तो ऐसे ही ना। बट क्या सोचूं कि पापा को टाटा कंपनी अकाउंटेंट की जॉब दे दे तो क्या देगी? क्या सोचो, नहीं देगी ना। क्यों? अकाउंट्स तो सही है ना, अकाउंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है भी अकाउंट्स गलत बनाया, ऐसा तो नहीं है, अकाउंट्स एकदम सही है। बट स्टिल कंपनी जॉब नहीं देगी। क्यों भाई? अकाउंट्स तो बने हुए हैं बट इसमें सिस्टम कहाँ है?
ये तो सिंपल लोकल देसी अकाउंट होते हैं, वो है ये तो। हमें तो भैया सिस्टमैटिक अकाउंट से ही बढ़िया वाले अकाउंट से। कौन से बढ़िया वाले? जो आप लोग बनाते आए हो, ये वाले अकाउंट्स चाहिए हमें, ये वाले जिसकी ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है। ठीक है, अब आप कहोगे जी डेबिट क्रेडिट साइड में साइंटिफिक कहां से आ गया, सिस्टम कहां से आ गया? भाई आपने अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट सुना होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अभी हम इस पे आएंगे 5 मिनट में। वैसे इसी से तो जन्म हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट का। ठीक है, ये कंसेप्ट किसमें आता है? इनमें। ठीक है, मतलब बच्चों मैं आज की बेसिक क्लास में ना बस ये समझाना चाहता हूं कि अकाउंट्स को कभी भी पढ़ना मत, अकाउंट्स को सीखना, सिस्टम बनाना है आपको। अल्टीमेट दिमाग में एक छोटी सी बात, सिस्टम बनाना है। सिस्टम नहीं होता एक दिहाड़ी वाला बंदा जो शाम डेली सुबह से 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक इंटेल उठाता है, उसने आपके पास आधा घंटा फालतू लगा दिया ना, वो आपको 1 मिनट में बता देगा कि आधे घंटे कितने पैसे बनते हैं। अब सोचो वो बंदा जो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसको अपना नाम नहीं लिखना आता होगा, बट तो भी वो आपको पेमेंट बता देगा कितनी बनती है। ठीक है ना, सिंपली कॉम्प्लिकेटेड होने की नीड नहीं है। जितना सिंपल चलोगे ना अकाउंट्स में कंसेप्ट के साथ, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा सीखने का। ठीक है जी, तो सबसे पहले अकाउंट्स में एक कंसेप्ट मुझे आपको सिखाना है, उसके बाद आपके मेन टॉपिक पे आएंगे। देखिए कंसेप्ट का नेम है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो, दिमाग में क्या ब्लड में मिला लो अपने, उतना मजा आएगा सीखने का। क्या मतलब है बच्चों इसका? ड्यूल का मतलब क्या होता है? दो। एस्पेक्ट सिंपल बताऊं, पहलू। जैसे किसी को कहते हैं, आपने सुना होगा कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सभी बातों के 2 मतलब होते हैं, सुना होगा आपने कहते हुए। तो ये है बच्चों ड्यूल एस्पेक्ट। ये कंसेप्ट क्या कहना चाहता है? देखिए कहता है कि बिजनेस में ना जितने भी आपके लेन देन हुए हैं, उसका जो इफेक्ट है वो कम से कम 2 अकाउंट्स पे पड़ता है, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। ठीक है जी, एक लेन देन हुआ ना, एक सिंपल सा लेन देन, उसका इफेक्ट कम से कम बच्चों 2 अकाउंट्स पे पड़ेगा, कम से कम। इसका मतलब 2 से ज्यादा पे पड़ सकता है, जी हाँ 2 से ज्यादा पे पड़ सकता है, पहली बात। सेकंड, इफेक्ट ऑन बोथ अकाउंट्स, इफेक्ट ऑन बोथ अकाउंट्स विल बी इक्वल। अब पहले ना इसका एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे क्या हुआ आपके बिजनेस में ना, एक छोटा सा लेन देन हुआ। क्या? आपने ना गुड्स ली आप सामान लेके आए शॉप के लिए, कितने का? कैश पे लाए 20,000 का। हमें ये बात बतानी है कि इसका इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट्स पे पड़ेगा। कौन से 2 अकाउंट्स आओ देख लो। मान लो आपके पास शॉप में स्टॉक पड़ा है आपके पास 1 लाख का, ठीक है। कैश आपके पास पड़ा है 50,000 का, ये आपके पास बैलेंस है। अब आप 20,000 का गुड्स लेके आए, तो उससे क्या होगा? एक तो आपके पास दुकान में जो सामान है वो पहले से ज्यादा होगा या घटेगा? जी वो तो ज्यादा होगा। 1 लाख का पहले पड़ा है, 20 का अब हम ले आए, तो स्टॉक कितने का हो गया? 120 का सामान हो गया जी दुकान में, ठीक है। अच्छा, अब जिससे आप सामान लेके आए हो बच्चों, उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना, ठीक बात है। तो कैश कितना है? 50,000। जिससे सामान लिया होगा उसको 20 आपने कैश ले दिया, कैश आपके पास कितना बच गया? 30,000। तो इस पॉइंट के हिसाब से इन 2 अकाउंट्स पे बच्चों इफेक्ट पड़ेगा। ज्यादा पे भी हो सकता है 2 से, बट मिनिमम 2 तो है ही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है दोनों अकाउंट्स में जो इफेक्ट गया है ना बच्चों, वो इक्वल गया। कैसे जी? 20 का सामान लेके आए हो तो उसको पेमेंट कितनी दोगे? 20, सिंपल सी बात है।
20 का सामान लेके आए तो 20 ही दोगे ना उसको, तो दोनों अकाउंट्स पे जो इफेक्ट है वो इक्वल होगा। 20 का सामान आया तो 20 ही कैश आपके पास से जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें से एक अकाउंट बच्चों डेबिट होगा, वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेकंड विल बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट बच्चों यहाँ पे डेबिट है, एक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। एंड लास्ट थिंग, क्योंकि दोनों अकाउंट्स पे जो इफेक्ट है वो इक्वल है, इसीलिए डेबिट को आप ऐसे दिखाते हो, क्रेडिट को ऐसे दिखाते हो, ये दोनों क्या होंगे इक्वल, क्योंकि दोनों अकाउंट्स पे जो इफेक्ट गया है बच्चों वो इक्वल गया है ना, इसीलिए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये आपका कंसेप्ट कौन सा है बच्चों, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट है अभी, हालांकि इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है जी। एक लास्ट कंसेप्ट का नाम ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या कहता है, एक लेन देन का इफेक्ट कम से कम दो अकाउंट्स पे जाएगा, पहली बात। सेकंड, दोनों अकाउंट्स पे जो इफेक्ट है वो इक्वल जाएगा। मान लो आपने बैंक में 1 लाख का अमाउंट डिपॉजिट किया, तो बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ 1 लाख, आपके पास से कैश कितना गया 1 लाख, तो दोनों अकाउंट्स पे जो इफेक्ट था बच्चों वो इक्वल ही गया ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिस्टम की हमने बात की थी, याद है ना, हमने जी अकाउंटेंट का काम क्या है, ये अकाउंटेंट का काम है सिस्टम बनाना है, क्योंकि बिजनेस में तो भैया लाखों लेन देन हो सकते हैं, अब उनको याद किया जाए पॉसिबल नहीं है, किसी भाव में पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो उसका एक सिस्टम बना दिया जाए ताकि कल को हमें जब भी चाहिए हम वहां से उसको उठा सकें। उस सिस्टम के लिए हमने इस कंसेप्ट को जन्म दिया है। ये तो बेसिक बात है, दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इंसान का इसमें कोई योगदान नहीं है हम लोगों का। दोनों अकाउंट्स पे जो इफेक्ट है ये भी एक कॉमन सी बात है, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया, ऑब्वियस है होना ही होना है। हमने जो किया है, हम इंसानों ने दिमाग लगा के अकाउंट्स की डेवलपमेंट के लिए जो किया है वो ये किया है। वन अकाउंट विल बी डेबिटेड, एक अकाउंट डेबिट होगा, एंड एक अकाउंट जो सेकंड होगा वहां पे वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। लास्ट पॉइंट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। कुल मिला के हमें ये सीखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उस बात को हम आगे सीखेंगे, बट इसका जन्म तो यहाँ से हुआ, ठीक है जी। तो सिस्टम की जब बात की गई थी, सिस्टम को जन्म देने वाला कौन, डेबिट एंड क्रेडिट, इनको जन्म देने वाला कौन, ये कंसेप्ट बच्चों, ठीक है जी। तो ये थी अपनी एक छोटी सी बेसिक क्लास, अकाउंटिंग में क्या कुछ होता है, इसको किस वे से समझना है। ऐसा नहीं कि हमें सम से निकालने, बहुत सम निकालेंगे बच्चों, 1000 से भी ज्यादा सम निकालेंगे आपके सिलेबस में, बट कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है जी। बाय।